नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। भोपाल में लगातार शीतलहर चल रही है, जबकि इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के कई जिलों मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण अगले 2 दिनों तक ठंड का असर जारी रहेगा। दिसंबर और जनवरी में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने और रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। सिंगरौली के घिराली कोल ब्लॉक में बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ कटाई का मामला अब एआईसीसी तक पहुंच गया है। पर्यावरणीय नुकसान और वन नियमों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं की एक तथ्य अन्वेषण समिति गठित की है। समिति 11 दिसंबर को सिंगरौली जाकर स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बातचीत कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। मध्य प्रदेश के कई नगरीय निकायों में वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है, जहां आय से ज्यादा खर्च कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि कई निकायों ने बजट भी बिना सही आकलन के काल्पनिक आधार पर बना लिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज से 2 दिन खजुराहो में रहकर विभागों की समीक्षा और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। मंगलवार को वे कैबिनेट बैठक और लाडली बहना सम्मेलन में भी शामिल होंगे। नेशनल हाईवे 135 पर पटेहरा के पास 2 कंटेनर ट्रकों की जोरदार भिड़ंत में पीछे वाले ट्रक का चालक याकूब मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया। केबिन पिचकने से वह अंदर फंस गया, जिसे पुलिस और ग्रामीणों ने कट्टर मशीन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। इंदौर में रविवार शाम प्रतिबंधित चाइना डोर से 2 अलग-अलग हादसे हुए। सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार रेहान का गला कट गया, जबकि रोबोट चौराहे पर पैदल जा रहे जीवन के पैर का अंगूठा डोर में फंसकर कट गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने रविवार को 10 नक्सलियों का हथियारों समेत समर्पण किया। इनके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम था। सीएम ने कहा कि कानून की राह अपनाने वालों के पुनर्वास की चिंता सरकार करेगी। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर शनिवार को भी इंडिगो की करीब 30 उड़ानें और रविवार को 24 उड़ानें निरस्त रहीं, जिससे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। राजधानी भोपाल में रविवार सुबह 11वें रन भोपाल रन का आयोजन हुआ, जिसमें हर आयु वर्ग के हजारों लोगों ने भाग लिया। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड़ के जरिए फिटनेस, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आशा उषा महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश की नर्मदा ठाकरे को सर्वसम्मति से चुना गया है। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। नर्मदा ठाकरे अब देश भर की करीब 10 लाख आशा उषा सहयोगिनी बहनों का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करेंगी। घटना रविवार तड़के हुई, जब दोनों चीते जंगल पार कर हाईवे क्रॉस कर रहे थे। वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पूरी कार्रवाई वन विभाग की निगरानी में हुई। मृत चीते को पोस्टमार्टम के लिए कूनो भेज दिया गया है। 12 दिसंबर को निकलेगी रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी। जुटेंगे 2 लाख से ज्यादा लोग। रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी वर्ष 1985 में पहली बार ठेले पर निकली थी। उससे पहले भक्त बाबा की तस्वीर लेकर निकलते थे। तब यात्रा मंदिर से महूनाका चौराहे तक निकाली जाती थी। वर्ष 2008 में प्रभात फेरी बग्घी पर निकली। नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर, 77 लाख का इनामी कबीर समेत 10 नक्सलियों ने डाले हथियार। 4 महिलाएं और 6 पुरुषों ने शनिवार रात 10 बजे सरेंडर किया, जिन्हें बाद में सुरक्षा के साथ पुलिस लाइन लाया गया। यह कदम हाल ही में माहिर खुदरा क्षेत्र में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ और सरकार की आत्मसमर्पण नीति के दबाव का परिणाम बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने इस साल साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 फर्जी बैंक खाते और 300 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए। साथ ही 14 करोड़ 33 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए। खिमलासा में भाजपा नेता के चचेरे भाई की हत्या से सनसनी, पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया। खिमलासा में देर रात हुई इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। न कॉल आया न ओटीपी, किसान बना साइबर ठगी का शिकार। बेटी की शादी के लिए जमा 10 लाख साफ ठगों ने न कॉल किया न मैसेज भेजा, फिर भी किसान के बैंक खाते से 10 लाख रुपए साफ हो गए। किसान ने ये रकम अपनी बेटी की शादी के लिए जमा की थी। जबलपुर में 72 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट में रखकर 3 दिनों में 22 लाख रुपए ठग लिए। ठग खुद को एटीएस अधिकारी बताकर टेरर फंडिंग का भय दिखाते रहे। पन्ना पुलिस ने बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 संचालकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 लाख रुपए के डीजे उपकरण जब्त किए हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। यह स्पेशल ट्रेन बीना, रानी, कमलापति और इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी और कुल 21 कोच के साथ 7 और 9 दिसंबर को अपने निर्धारित रूट पर संचालित होगी। पुराने भोपाल में मेट्रो निर्माण से बिगड़ी सड़कों, धूल और ट्रैफिक जाम पर भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील भड़क गए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने मेट्रो इंजीनियर को फटकार लगाई और बिना योजना सड़कें खोदने व हादसों का खतरा बढ़ाने का आरोप लगाया। विधायक ने मेट्रो काम के साथ यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने होमगार्ड के स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा की। डॉ यादव ने कहा कि सिंहस्थ के लिए 5,000 होमगार्ड भर्ती होंगे। बैगा, सहरिया, भारिया बटालियन भी बनेगी। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। भोपाल में लगातार शीतलहर चल रही है, जबकि इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के कई जिलों मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण अगले 2 दिनों तक ठंड का असर जारी रहेगा। दिसंबर और जनवरी में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने और रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। सिंगरौली के घिराली कोल ब्लॉक में बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ कटाई का मामला अब एआईसीसी तक पहुंच गया है। पर्यावरणीय नुकसान और वन नियमों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं की एक तथ्य अन्वेषण समिति गठित की है। समिति 11 दिसंबर को सिंगरौली जाकर स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बातचीत कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। मध्य प्रदेश के कई नगरीय निकायों में वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है, जहां आय से ज्यादा खर्च कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि कई निकायों ने बजट भी बिना सही आकलन के काल्पनिक आधार पर बना लिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज से 2 दिन खजुराहो में रहकर विभागों की समीक्षा और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। मंगलवार को वे कैबिनेट बैठक और लाडली बहना सम्मेलन में भी शामिल होंगे। नेशनल हाईवे 135 पर पटेहरा के पास 2 कंटेनर ट्रकों की जोरदार भिड़ंत में पीछे वाले ट्रक का चालक याकूब मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया। केबिन पिचकने से वह अंदर फंस गया, जिसे पुलिस और ग्रामीणों ने कट्टर मशीन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। इंदौर में रविवार शाम प्रतिबंधित चाइना डोर से 2 अलग-अलग हादसे हुए। सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार रेहान का गला कट गया, जबकि रोबोट चौराहे पर पैदल जा रहे जीवन के पैर का अंगूठा डोर में फंसकर कट गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने रविवार को 10 नक्सलियों का हथियारों समेत समर्पण किया। इनके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम था। सीएम ने कहा कि कानून की राह अपनाने वालों के पुनर्वास की चिंता सरकार करेगी। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर शनिवार को भी इंडिगो की करीब 30 उड़ानें और रविवार को 24 उड़ानें निरस्त रहीं, जिससे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। राजधानी भोपाल में रविवार सुबह 11वें रन भोपाल रन का आयोजन हुआ, जिसमें हर आयु वर्ग के हजारों लोगों ने भाग लिया। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड़ के जरिए फिटनेस, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।